हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो कुछ दिनों से मैं वाइट ड्रेस जो है वो बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसा अपना ड्रेस बनाऊं। तो ये फिर मेरी नज़रों के सामने से ये आयज़ा खान का मोस्ट वायरल जो है ड्रेस वो गुज़रा। तो जब मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके देखा हुसैन रिहार की, तो इसकी प्राइस थी 90,000 रुपीज़, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ठीक है, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो देन मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इसको खुद रिक्रिएट करूं। तो इसका फैब्रिक लेके जो इसके ऊपर मटेरियल यूज़ हुआ है हम वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम करके देख रही हूँ कि इसके ऊपर किस तरह से उन्होंने डिज़ाइनिंग की है और किस तरह से उनका ये ड्रेस जो है ये बना हुआ है। तो देन अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 90,000 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल दी हुई थी। उन्होंने रॉ सिल्क का फैब्रिक जो है इसकी शर्ट के लिए यूज़ किया और इसका बटा उन्होंने इसका ऑर्गेन्जा का साथ इसके ऐड किया है। देन हम देखते हैं कि हमने इसका फैब्रिक कौन सा लेना है और दुपट्टा कौन सा लेना है, और सारा डिटेल मैं आप लोग को बताती हूँ किस तरह से मैंने इस ड्रेस को रिक्रिएट किया। ठीक है, चलें जी, चलते हैं मार्केट। तो हम वहाँ जाके देखते हैं कि हमें फैब्रिक जो है वो कितने में मिलता है और कौन सा फैब्रिक लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्केट जा रही हूँ। तो मैंने इसकी पिक्चर जो है अपने मोबाइल में सेव कर ली थी कि मैं अंकल को दिखा दूँ कि मुझे इस तरह का ड्रेस जो है वो बनाना है। यहाँ पे सायरा खान की सिस्टर ने भी ये ड्रेस जो है वेयर किया था, बहुत प्यारा लग रहा था। मेरा दिल आ गया था इस ड्रेस पे। मैंने कहा मैं तो ऐसा ज़रूर रिक्रिएट करूँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पर ट्रेन आ गई है, अब हम चलते हैं बाज़ार और जाके देखते हैं। तो यहाँ पर बाज़ार हम पहुँच के जैसे मैं बाज़ार में एंटर हुई तो मेरी नज़र जो है इन ड्रेसेस पे पड़ी है। बहुत खूबसूरत लग रहे थे रेडीमेड। तो इनकी प्राइस जो थी वो थी 6,000 रुपीज़। मेन शॉप पे जहाँ से हमने अपना फैब्रिक जो है वो बाय करना है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि मुझे फैब्रिक जो है वो कौन सा लेना चाहिए इस ड्रेस को बनाने के लिए। उससे पहले यहाँ पर मैंने कुछ फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो खुलवाए थे, क्योंकि मुझे इस तरह का एक ड्रेस भी बाय करना था। तो मैंने भाई को कहा पहले आप ये दिखा दें, देन आप लोग दूसरे जो मैं सिंपल फैब्रिक लेना है वो दे दीजिएगा। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर सारा मोती का कट वर्क का काम हुआ है, हैंड वर्क हुआ है सारा। तो ये 12,000 का पूरा वो सूट दे रहे थे। इनके पास इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर पड़े हुए थे। यहाँ पे एक येलो कलर इन्होंने हमें दिखाया और उसके भाई दिखा ही रहे थे। तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी है सिल्क के फैब्रिक पे, जो कि वाइट कलर में है और मुझे चाहिए भी वाइट कलर में ही था। तो हम लोग इसका पूरा सूट ले लेंगे। और उसके अलावा भाई ये कपड़े दिखाते जा रहे थे, तो मैं साइड पे देख रही थी कि मुझे जो फैब्रिक लेना है साथ साथ मैं वो भी देख लूँ कि इनके पास पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो उसके अलावा इन्होंने ये 3 ड्रेसेस दिखाए थे, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये ग्रीन वाला तो बहुत प्यारा लग रहा था और इसके नीचे वाला जो है ना वो तो इससे भी प्यारा लग रहा था। इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी फैब्रिक की, लेकिन इनकी प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि मेरे बजट से बाहर थी। तो मैंने अंकल को बोला कि जो मुझे मेन फैब्रिक चाहिए आप मुझे वही दिखा दीजिए, इसको छोड़ दें। तो उन्होंने मुझे सिल्क का फैब्रिक जो है वो दिखा दिया। देन मैंने वो बाय तो वो भाई से मैंने सिल्क का जो फैब्रिक है पूरा सूट का मैंने ले लिया। वो मुझे पड़ा था 1,000 रुपीज़ में। देन उसके बाद अब हम लेंगे और गेंजा का कपड़ा लेंगे, जो कि हमने अपनी शर्ट का ऊपर वाला बनाना है और उसका दुपट्टा भी बनाना है। तो यहाँ पे ये भाई के पास बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर पड़े हुए थे, जो कि इन्होंने डाई करवा के पहले से ही रखे हुए थे। ये ऐसे कलर्स हैं जो आप लोगों को डाई करवाने पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी डाई करवा के ये रखे हुए थे। तो ये मुझे वो दिखा रहे थे, लेकिन मुझे तो वाइट कलर में चाहिए था। तो भाई को मैंने कहा मुझे इनका कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से, आप मुझे वाइट कलर का ला दें। तो देन उन्होंने मुझे वाइट कलर का ऑर्गेन्जा ला दिया और वो मैंने पूरा सूट जो है वो मैंने लिया था 1,000 रुपीज़ में लिया था मैंने। ठीक है, उसके बाद हमने अपना ड्रेस का जो फैब्रिक है वो ले लिया। अब हम जाएंगे लेसिस वाली दुकान पे, यहाँ से हम लेंगे कुछ लेसिस और कुछ बटन्स लेंगे। तो वो भी आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी, बटन्स की, टसल्स की, लेसिस की, हर तरह की इनके पास लेस पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने भाई को पिक्चर दिखाई कि मुझे किस तरह की लेस चाहिए। तो ये मैंने आयज़ा खान की जो पिक्चर है, जो ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था मॉडल का, तो वो वाला मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा मुझे इस तरह के 2 टाइप की लेसिस चाहिए, एक थोड़ी चौड़ाई में और साइड पे इसकी जो बारीक वाली लगी हुई है वो। तो यहाँ पर भाई मुझे लेस जो है वो मेन जो लेस है ना इसकी चौड़ाई वाली वो पहले दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे 2 डिज़ाइन इसके दिखाए थे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल भी ये उसके साथ मैच नहीं लग रही थी। और दूसरी इन्होंने मुझे सेकंड वाली दिखाई है ना वो थोड़ी बहुत यूज़ हो सकती थी, लेकिन वो भी मुझे ना इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो देन मैंने इनको कहा कि आप मुझे बारीक वाली जो लेस है ना जो साइड पे मैंने लगानी है और इसके नेक लाइन पे लगानी है, पहले आप मुझे वो भी दिखा दें इसके साथ ही।
तो यहाँ पर इसकी भी इन्होंने मुझे 2 लेसेस दिखाई थी। उन्होंने कहा था आप इनमें से दोनों में से कोई सी भी सिलेक्ट करें। तो देन मुझे पहली वाली जो इन्होंने दिखाई है ना, वो मुझे अच्छी लगी थी। सेकंड ये वाली, ये मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि ये सेम वही लेस थी जो आयज़ा खान के ड्रेस के नेक के ऊपर लगी है, उसके स्लीव्स पे लगी है, और ये वाली जो चौड़ाई में लेस है उसकी साइड्स पे लगी है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने भाई को कहा कि आप मुझे बारीक वाली लेस ही दे दें, और जो चौड़ाई वाली लेस है ना वो मैं कहीं और से बाय कर लूँगी, क्योंकि इनके पास बस ये 2 ही दिखाई थी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस में पड़ी हुई थी, लेकिन जैसी मुझे चाहिए थी वैसी इनके पास नहीं थी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे यहाँ से ही दूसरी लेस भी मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। तो अब हम करेंगे इसके बटन्स जो है वो बाय कर लेंगे। तो जो आयज़ा खान के ड्रेस पे बटन्स लगे हुए थे वो उसके जो ड्रेस है ना उसके फैब्रिक के साथ के लगे हुए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने इसके साथ के बटन्स नहीं लगाए। यहाँ पे भाई मुझे दिखा रहे थे कि ये जो गोलाई में वाइट कलर का लगा हुआ है ना ये वाला, मैंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही अजीब लगेगा। तो उन्होंने मुझे ये वाले बटन्स दिखाए, तो ये बटन जो है ना ये मैंने सिलेक्ट किया। तो ये एक बटन वो कह रहे थे कि एक बटन ये वाला 5 रुपये का है, और उस हिसाब से मैंने इसके नेक बटन्स ले लिए थे लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बटन्स जो हैं वो मैंने लिए थे 18 बटन्स लिए थे, ठीक है। और उसके अलावा मैंने ये B6000 ट्यूब ली थी 200 की। और यहाँ पे मैं कुछ और बटन्स देख रही थी, मुझे वाइट कलर में बटन चाहिए थे जो कि ये अंकल के पास हर साइज़ में पड़े हुए थे। तो यहाँ से मैंने वो बाय किए। देन इनके पैकेट्स में भी पड़े हुए थे, क्योंकि एक पैकेट जो है कि 20 रुपीज़ का दे रहे थे। इनके पास बटन्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी, ऐसे ऐसे बटन्स थे तो आपने पहले देखे भी नहीं होंगे। तो ये मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ। और इनके पास एक ना नेक पे लगाने के लिए टसल्स थे, ये वाले ब्लैक वाइट कलर में, सिल्वर में, गोल्डन में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये अंकल से मैंने पूछा कितने में, तो वो कह रहे थे ये 100 रुपीज़ के 3 देंगे वो। तो यहाँ तक वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी मुझे लग रही थी हो गई है। तो अब मेरे शर्ट की जो सिंपल कटिंग है वो मैंने कर ली है। तो ये सिल्क का फैब्रिक जो है इसको मैंने 4 फोल्ड में मैंने रख लिया, और इसकी मैंने कर ली है कटिंग मैंने किस तरह से की है वो अभी आप लोग को मैं सारा बता देती हूँ कि मैंने इसकी चौड़ाई कितनी रखी, लंबाई कितनी रखी, और इसके अलावा मैंने इसके आर्म होल की कटिंग जो है वो कितने पे की है, और इसके ऊपर ऑर्गेन्जा को कैसे रख के मैंने कट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को इसका घेरा बताती हूँ कि मैंने इसकी शर्ट की चौड़ाई जो है वो कितनी रखी है। तो ये मेरे पास इसकी 11.5 इंचेस थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो साइड की चाक है ना वो मैंने रखा था 12 इंचेस पे, और शर्ट की जो फुल लेंथ है ना वो मेरे पास 35.5 थी, ठीक है। और देन उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका जो मैंने ऊपर से जो चेस्ट का निशान है वो मैंने 10 पे लगाया है। और इसके अलावा अब हम इसके ऊपर ऑर्गेन्जा जो है वो रख लिया, और ऑर्गेन्जा को मैंने यहाँ से ना थोड़ा सा 3 इंचेस जो है ना मैंने एक्स्ट्रा करके रखा है, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले इसकी लाइनिंग जो भी आप लोग इस तरह के कपड़े स्टिच करते हैं उसकी आप लोगों ने लाइनिंग जो है वो कटिंग कर लेनी है। देन उसके बाद जो उसका ऊपर वाला पार्ट होगा ना उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से बहुत ईजीली कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर इसका नेक जो है वो मैंने कट कर लिया है। तो नेक हमने सिंपल कट करना है, इस पर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये मैंने इसके ऊपर से चौड़ाई टोटल जो है मैंने 8 इंचेस रखी है, और हाफ इसकी चौड़ाई जो थी वो थी 4 इंचेस, ठीक है। और लंबाई में ये है 4 इंचेस। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1.25 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई रखी है नेक की। तो अब हम इसकी साइड से फोल्ड करके देन हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो शर्ट को आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि उसका सेंटर वाला पॉइंट जो है वो निशान जो है वो हमें शो हो। तो यहाँ पर इसकी ऑर्गेन्जा जो है ये मैंने इसकी चारों साइड से शर्ट के ऊपर अटैच कर ली है, सिलाई लगा ली है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ना इजीली हम इसको स्टिच कर लेंगे। इसका ऊपर वाला नीचे वाला फैब्रिक आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब हम करेंगे इसका नेक जो है इसको शर्ट के ऊपर अटैच। तो शर्ट को मैंने सीधा रखा है और नेक को मैंने रखा है उल्टा। तो इसकी मैंने बिल्कुल साइड पे एक सिलाई लगा ली। अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बीच में है ना उसको कट कर लेंगे, और देन हम इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, और इसको हम करेंगे बाद में तरपाई, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। और इस तरह की मज़ीद रिक्रिएशन की वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर नेक का सेंटर वाला फैब्रिक काटने के बाद अब मैं इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उस पर कट्स लगा लेंगे ताकि हमारा नेक जो है उसकी बहुत अच्छी सी शेप आए और अच्छी तरह से ये बैक साइड पे फोल्ड हो जाए, ठीक है। और ये ऊपर से मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो
हमने फ़ोल्ड किया है अंदर की तरफ, उसको भी कट कर रही हूँ। और इस तरह से आप लोगों ने इसको नीचे की तरफ फ़ोल्ड करके, आप चाहें तो अभी तरपाई कर लें या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। और इसको मैंने कर लिया था अच्छी तरह से आयरन। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसका नेक जो है वो मैंने बनाया था। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ना डबल फोल्ड करके ना अच्छी तरह से इसके सेंटर में जो एक लाइन सी आ रही है ना, ये लाइन हमें चाहिए इसकी आगे जो डिज़ाइनिंग उसके लिए, ठीक है। तो आयरन आप लोगों ने इसलिए करना है क्योंकि हमें इसका जो शर्ट का जो सेंटर पॉइंट है ना वो हमें मिल जाए कि यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है और हमने दोनों साइड्स पे कितने पे निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 लेसेस, दूसरी वाली जो लेस है ना, ये मैं एक और मार्केट गई थी तो वहाँ से मुझे मिल गई थी, लेकिन मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, तो वो मैंने ये वाली लेस जो है ये भी बाय कर ली थी। और यहाँ पर जो मैंने वाइट वाली लेस ली है ना, वो भाई ने मुझे दी थी 100 रुपीज़ गज़ के हिसाब से, और उन्होंने मुझे ये 3 गज़ दी थी, जो कि मैंने इसके स्लीव्स पे लगाई है, इसके नेक पे भी, और जो बाही वाला नेक था उस पे भी लगाई थी। तो यहाँ पर अब हम निशान लगा लेंगे। तो ऊपर से मैंने 1 इंच का निशान लगाते हुए दोनों साइड पे मैंने 1 इंच का निशान लगाया। दैन उसके बाद इसकी लंबाई जो थी वो मैंने रखी थी 16 इंचज़, ठीक है। आप लोगों ने सेम यही मेजरमेंट्स जो है ये रखनी है। तो दूसरी साइड पे भी मैंने 16 इंच पे निशान लगा लिया इस तरह से। अब हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है ताकि हम उसके ऊपर जो है वो लेस जो है वो लगा सकें। तो यहाँ पे हमने ऊपर से निशान लगा लिया। अब हम नीचे से देखेंगे कि हमने इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी रखनी है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पे इसके सेंटर से ना एक साइड पे 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और दूसरी साइड पे भी मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया था। लेकिन बाद में इसका ये जो निशान है ना, ये मैंने 4 इंच कर दिया था, हाफ साइड का 4 इंच, और टोटल जो हमारे पास इसकी चौड़ाई जो थी वो थी 8 इंचज़। तो इस तरह से मैंने स्केल के साथ सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। अब साइड से भी हमने इसका लाइन जो है वो लगा के यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो बना लेना है, ताकि इजीली हम इसके ऊपर अपनी लेसिस जो है वो लगा सकें, और हमारी लेसिस जो है वो बिल्कुल हमारी शर्ट के सेंटर में आनी चाहिए। एक साइड से ज़्यादा या दूसरी साइड से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इस ड्रेस का मेन काम इसका नेक ही है, मेन चीज़। तो आप लोगों ने बस उसको ध्यान से देख लेना है। अगर कुछ भी आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी लाइन जो है ये मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो स्केल के साथ लगा लें, या जैसे आप लोग को ईजी लगते हैं वैसे आप लोग लगा सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक बॉक्स जो है ये हमने बना लिया है। अब हम इसके ऊपर लेसिस जो है वो रख के देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी लेसिस जो है वो लगानी है। तो इसमें ये चौड़ाई वाली जो लेस है ना, ये मैंने तकरीबन 1.25 इंच या फिर ये मैंने ली थी 1.5 इंच ली थी। तो ये अंकल ने मुझे 120 रुपीज़ की दी थी, 120 की दी थी गज़ के हिसाब से ना। तो तकरीबन 2 गज़ थी ये, तो मुझे ये मिली थी 250 रुपये के पास मिली थी। तो एक्चुअली ये जो लेस मैंने ली थी ना, ये मैं ऐसे ही बाज़ार गई थी कुछ और लेने के लिए, तो ये मुझे वहाँ पर नज़र आ गई, तो मैंने इसको बाय कर लिया। तो इस तरह की एक लेस होती है, उसके ऊपर ना वो ग्लिटर सा कुछ लगा होता है, लेकिन इसके ऊपर सीक्वेंस लगे हुए थे, और ये मतलब ख़राब होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और जो इसके ऊपर ग्लिटर लगा होता है ना, वो लेस का ये होता है कि उसका ग्लिटर उतरता रहता है, जब हम उसे वॉश करते हैं तो तब भी वो ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों ने लेसिस जो है ध्यान से लेनी है कि आप अपने ड्रेस के ऊपर जो भी लेस लगाएं वो लॉन्ग टाइम चले। तो यहाँ पे मैं लेसिस रख के देख रही हूँ कि मुझे किस तरह से लेसिस लगानी है। पहले हम इस तरह से रख के इसकी पूरी मेजरमेंट्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको आगे बताती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर इसके बटन जो है ये मैंने इसके इस तरह से सेंटर में लगाने हैं, तकरीबन थोड़ा डिफरेंस छोड़ते हुए, ठीक है। तो अब ये मैंने B6000 ट्यूब लिया है यहाँ पे, तो इसको मैं नेक के साइड्स पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे पहले हमने ना ग्लू के साथ अपने लेसिस को अटैच कर लेना है, देन उसके बाद हमने इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि इजीली हम लोग इसको स्टिच कर लेंगे, क्योंकि पहले ही वो उसके ऊपर लगी हुई होंगी। तो बस हमने उसके ऊपर एक सिलाई लगानी है, तो हमारी लेसिस जो है वो लग जाएंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं इसके किनारे किनारे पे, गुलाई में जो नेक है उसके किनारे किनारे पे ग्लू को लगा रही हूँ, और फिर हमने इसके ऊपर लगा लेना है अपनी लेस को। तो ये मैंने यहाँ पे ग्लू लगा ली। तो उसके बाद अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो लेस को आप लोगों ने पहले कट नहीं करना, जब आप लोग के पूरे नेक के ऊपर लेस जो है वो अटैच हो जाएगी, देन उसके बाद आप लोगों ने इसको कट करना है। और लेस आप लोगों ने इस तरह से लगानी है कि आप लोगों ने एक साइड से लगाना शुरू करना है लेस को, और दूसरी साइड पे ले जाके ख़त्म करके देन उसके बाद आपने इसको कट करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये लेस जो है ये मैंने इस तरह से इसको बिल्कुल किनारे के ऊपर से हमने बिल्कुल थोड़ा सा भी इसका फैब्रिक नहीं छोड़ना, बिल्कुल जो हमारा नेक गुलाई में आ रहा है ना, बिल्कुल उसके ऊपर हमारी लेस जो है वो आनी चाहिए। तो यहाँ ऊपर से थोड़ा सा आप लोग को इसको दबाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ईजीली जो है ना ग्लू के साथ लेस जो है अटैच हो गई थी।
तो आप लोगों ने इस तरह से पूरे नेक के ऊपर लेस को बिल्कुल जो हमने इसकी नेक की शेप है उसके ऊपर ऊपर लगा लेना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी लेस जो है ये लग गई है। अब हम लगाएंगे इसकी साइड्स वाली लेस। तो यहाँ पर ये लेस को भी आप लोगों ने पहले कट बिल्कुल नहीं करना, और इसका पहले हम यहाँ से जो कोना बनाना है ना, पहले हम वो बना लेंगे, देन उसके बाद हम ग्लू वगैरह लगा के इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से ना इसका एक्स्ट्रा जो लेस होगी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ से बहुत अच्छा सा एक कॉर्नर जो है वो बना लेना है, और उसको आप लोगों ने पहले ही ग्लू के साथ जॉइंट मतलब कि जोड़ लेना है ताकि वहाँ पे वो पक्का हो जाए। तो यहाँ पे मैं ग्लू लगाऊंगी इसके बीच में, और इसको थोड़ा सा ऊपर से आप लोग को दबाना पड़ेगा और ये अपनी जगह पे ही बैठ जाएगा इस तरह से ना। इस तरह सेम ऐसे ही आप लोगों ने दूसरी साइड का जो है वो कॉर्नर जो है वो भी बना लेना है, और फिर आप लोगों ने इसके ऊपर ग्लू लगा के तो उसको फिर अटैच करना है। उससे पहले आपने यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है कि आपने ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। पहले हमने ये 1 इंच पे रखा था, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हमने रख लिया है, और नीचे से हमने 4.5 रखा था, और वो मैंने 4 इंच का दोनों साइड से करके ना, तो मैंने उसके अंदर वाली साइड पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। क्योंकि हमारी लेस जो है चौड़ाई में ज़्यादा है तो ये बाहर की तरफ आ रही थी, तो ये फिर ना हमारे आर्म होल के ऊपर आ रही थी। तो इस वजह से ना मैंने फिर इसको 0.5 इंच जो है मैंने छोटा कर लिया, जो हमने निशान बॉक्स बनाया था उसको। और उसके बाद हमने इस तरह से लेस को ग्लू लगा के और उसके ऊपर अटैच कर लिया। देन यहाँ पे मैंने दूसरा कॉर्नर जो है वो भी बना लिया, और अब मैं इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा लेस है ना उसको मैं कट कर रही हूँ। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से ग्लू के साथ अटैच कर लेना है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसके साइड्स पे जो बारीक वाली लेस है ना वो लगा रही हूँ। तो इसका कोना बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो बारीक वाली लेस होती है ना इसको हम कोना जो है इजीली बना सकते हैं इसका। तो आप लोगों ने इसको सिंपली फोल्ड करना है साइड को, तो ये इजीली साइड को हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को यहाँ पे कोई भी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पूरे नेक के ऊपर ये जो लेस है ये लग चुकी है। अब इसको मैंने ऊपर से कट कर लिया था, तो ये हमारे ग्लू के साथ मैंने पूरी लेस जो है इसको अटैच कर लिया। अब ये जो इसकी सेंटर वाली चौड़ाई वाली लेस है ना इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ पहले, देन उसके बाद में जो बारीक वाली लेस है उसके ऊपर लगाऊंगी। तो ये जिसके कॉर्नर्स हैं यहाँ से भी मैंने इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लिया है। और जो इसकी दूसरी बारीक वाली लेस है ना इसके लिए आप लोगों को 1 पाउच चाहिए होगा मशीन का, क्योंकि इसके एक साइड्स पे स्टोन्स लगे हुए हैं, तो फिर उस तरह से ना इजीली इसके ऊपर सिलाई नहीं लगेगी। तो इसका मैंने पाउच चेंज कर लिया आगे से, और उसके बाद यहाँ से कॉर्नर से आप लोगों ने इसको इस तरह से निकाल के सिलाई को, और उसके बाद इस साइड की सिलाई लगानी है। दूसरी साइड पे भी आप लोगों ने सेम ऐसे ही करना है। इस तरह से बहुत ही इजीली हमारी लेस जो है वो स्टिच हो जाएगी। तो आप मैं नेक के ऊपर मैंने इसकी सुई के साथ ना इसको पक्का कर लिया था। मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगना बहुत ही मुश्किल हो रही थी सिलाई लगाने में, तो मैंने इसको सुई के साथ पक्का कर लिया था। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा नेक जो है यहाँ पर रेडी हो गया है। अब ऊपर से हमने इसके शोल्डर जो हैं बैक साइड के और फ्रंट साइड के वो हमने अटैच करने हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर स्टोन्स है ना जो कि हमारी सिलाई जिसके ऊपर आ सकती है, तो वो स्टोन जो है ये मैं उतार रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इतनी अच्छी लेस है ना, इसके स्टोन जो है इतनी मुश्किल से मैं उतार रही हूँ। तो अगर आपके माइंड में हो कि हम इसको वॉश करेंगे तो इसके स्टोन उतर जाएंगे या ये ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने लेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे आप लोग के 4 पैसे ज़्यादा लग जाएँ। आप लोगों ने अच्छी वाली लेस लेनी है ताकि आपके ड्रेस के ऊपर लगी हुई वो प्यारी भी लगे और जल्दी ख़राब भी ना हो। तो यहाँ पर इसके शोल्डर्स जो हैं वो मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ। तो शोल्डर्स अटैच करने के बाद मैंने इसकी साइड्स की सिलाई जो थी फिटिंग की सिलाई वो भी लगा ली थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब हमने इसके साइड जो हैं वो उनको सिलाई करना है, और नीचे से इसका जो मैंने ऑर्गेन्जा एक्स्ट्रा छोड़ा था ना उसको मैंने किया था तरपाई किया था। एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा है उसको मैंने बराबर में कट कर लिया था, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसका ऑर्गेन्जा नीचे से ना मतलब थोड़ा सा इसकी जो नीचे हमने लाइनिंग लगाई है उसको छोटा रख के और इसकी शर्ट की लेंथ को लंबा रखूँगी, लेकिन बाद में वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये यहाँ पे मैंने इसके स्लीव जो है वो रेडी कर लिए हैं। अच्छा, जो आयज़ा खान ने ड्रेस पहना था ना उसके स्लीव्स पे भी जो चौड़ाई वाली लेस है वो लगी हुई थी, लेकिन मुझे फिर लग रहा था थोड़ा हैवी हो जाएगा ज़्यादा, तो मुझे यही लेस प्यारी लग रही थी बारीक वाली, तो मैंने सिंगल यही लेस लगाई थी। अब हम इसके स्लीव्स जो है वो अटैच कर लेंगे। तो ये मैं आप लोग को कह रही थी कि इसका नीचे जो ऑर्गेन्जा एक्स्ट्रा आप लोग को नज़र आ रहा है ना वो मैंने कट कर लिया था बाद में, ठीक है। तो कट करने के बाद उसको मैंने नीचे से फोल्ड करके और उसको मैंने कर लिया था तरपाई।
तो तरपाई आप लोगों ने इसको फ्रंट से और बैक से करना है। साइड से मैंने इसकी सिलाई ही लगाई थी, सिर्फ मैंने इसके जो आगे से इसका दामन है ना उस पर मैंने तरपाई की थी। तो इस तरह से ना ये मैंने यहाँ से फ़ोल्ड करते हुए तो इसको तरपाई कर लिया था। तो यहाँ पे आयज़ा खान ने जो ड्रेस पहना था उसकी लेंथ जो थी वो लंबी थी, लंबी शर्ट थी वो, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट की लेंथ जो 35 रखी थी, तो इसकी रेडी लेंथ जो थी वो मेरे पास आई थी 33 या 32 इंचज़ के आसपास आई थी। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर बटन्स। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी शर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है, बटन्स लगाएंगे। देन मैं इसको आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी और आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि ये ड्रेस पहना हुआ कैसा लग रहा है, और ये भी दिखाऊंगी कि मैंने इसका ट्राउज़र जो है वो मैंने कैसा स्टिच किया है, कैसा ट्राउज़र बनाया है, उसको किस तरह से कट किया है, किस तरह से मैंने इसको स्टिच किया और कैसा लग रहा है पहना हुआ। ये सब कुछ आप लोग आपकी डिटेल में मिलेगा। और उससे पहले यहाँ पर मैं बटन्स लगा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि बटन जो है वो मैं किस तरह से लगा रही हूँ। तो हमने इसको सेंटर पॉइंट तो पहले ही निकाला हुआ है शर्ट का, तो बिल्कुल आप लोगों ने इस लाइन के ऊपर ऊपर बटन्स जो है वो लगा लेने हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं बटन्स लगा रही हूँ, बिल्कुल साथ साथ नहीं लगा रही। बिल्कुल साथ साथ लगाने से ये होता है कि बटन्स जो है ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल सीधी लाइन जो है ना वो नहीं आती, वो बहुत ही फिर बुरे से लगते हैं। तो आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग चाहें तो साथ साथ लगा लें या थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के फिर लगा लें। तो यहाँ पर मैंने इसमें से दो दफ़ा सुई को निकालते हुए तो मैंने नीचे से पक्का कर लिया था, हर बटन को पक्का करी जा रही थी, ताकि अगर हमारा एक बटन जो है वो उसकी धागा जो है टूट जाए या कुछ हो जाए तो एक बटन ही हमारा उतरे, सारा ना उतर जाए। अगर हम एक ही धागे से लगाते जाते हैं ना तो वो फिर एक टूटता है तो सारे बाकी भी उतर जाते हैं उससे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीके से बटन जो है वो लगाने बता रही हूँ। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकती हैं। तो ये मैंने बटन जो है ये सारे लगा लिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बटन जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में लगे हैं। तो अब मैं आप लोग को इसको पहन के दिखाती हूँ कि ये ड्रेस पहना हुआ कैसा लग रहा था। तो ये है जी हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये ड्रेस पहना हुआ कैसे लग रहा है। और इसके अलावा वैसे भी आप लोगों को मैं ये दिखा देती हूँ इसका ट्राउज़र के साथ रख के कि ये किस तरह का लग रहा था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और इसके साथ मैंने सिंपल ये जो वाइट कलर का दुपट्टा जो है ये मैंने मैच किया है। और इसको अब मैं आप लोगों को फ़ाइनल इसकी सही तरह से लुक दिखाती हूँ। इसका मैं जूता जो है वो वेयर किया है तो वो कैसा लग रहा था। तो ये मैंने इसके साथ नेकलेस जो है ये चेंज कर लिया था। तो आप लोगों ने बताना है कि इसके साथ चोकर जो है ये कौन सा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इसके साथ इयरिंग्स अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोगों ने कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। मुझे ये तीनों ही इसके साथ मैच हो रहे थे, मैंने तीनों पहन के देखे हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा ज़्यादा सबसे अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने ये भी बताना है कि ये रिक्रिएशन आप लोगों को कैसी लगी है और आयज़ा खान का जो ड्रेस है उसके जैसा सेम ये बना है कि नहीं बना है। मुझे तो ये ड्रेस पहना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप लोगों ने भी इस तरह का ड्रेस अगर बनाना हुआ तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मैंने आप लोग को टोटल डिटेल जो है इसकी मैंने दे दी है कि मैंने किस तरह से फैब्रिक लिया। और इसके अलावा अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने वाइट कलर का जूता जो है वो मैंने वेयर किया है। तो ये मैंने इसके साथ वाइट कलर का जूता लिया था। आप इसका खुसा भी पहन सकते हैं कि मेरे पास वाइट खुसा नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला जूता जो है ये पहना था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस ड्रेस की एक्चुअल प्राइस जो है वो 90,000 रुपीज़ थी, ठीक है। लेकिन मैंने इसको जस्ट 3,000 में मैंने इसको रिक्रिएट किया है, जिसमें इसका फैब्रिक, इसके ऊपर बटन्स, लेसेस सारा कुछ इंक्लूड करके 3,000 में ये रिक्रिएट बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पे मैं नेकलेस जो है तीनों पहन के देख रही हूँ। पहले मैंने वो गोल्डन वाला और वाइट वाला पहना, अब मैंने ये ब्लू और वाइट वाला पहना, दैन मैंने ये वाला इयरिंग्स पहने थे। तो ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि सबसे अच्छा जो है इसके साथ कौन से लग रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जूता जो है ये इसके मैंने पहना था, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है। ये मैंने 1500 का लिया था। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रब रखा।